हिंदू जन जागृति समिति का प्रारंभ मैंने कहा कि अपने आप में एक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ और विभिन्न संगठनों के लोगों के द्वारा ही इसको चलाया जाने में महिषासुर पूजन और ये रावण पूजन वगैरह के लिए जो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है वो हमारा कहना है वो हिंदू जन जागृति समिति का इनमें परिवर्तन तो आ चुका है और लोग आज खुल करके हिंदू हमने सेंसर बोर्ड को इसके बारे में कई सारी चीज़ों के बारे में लिखा ने पीके फिल्म में किस प्रकार से हमारे देवता अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हिंदू देवताओं के चित्कार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई ऐसे कहा जाता है। वो तो नाली में कचरे में पड़ा हुआ एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। उसने करीब करीब 28 देवताओं के नग्न चित्र निकाले थे। भारत तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना दिया। भारत माता का चित्र नग्न है पूरा और हुसैन अपनी माँ का चित्र निकाल रहा है। वो 1200 पुलिस थानों में पुलिस कंप्लेंट तो वो भारत छोड़ करके कतार में भाग तो वो सीधे सीधे कहना चालू कर दिया ये गणेश जी को आपका धर्म में देखिए हमारे धर्म में क्या है क्या नहीं है उसकी जांच करना आपकी कोई रिस्पॉन्स। पूरा टेररिज्म के साथ सपोर्ट। काफिल अहमद नाम का आतंकवादी वहाँ पर पकड़ा गया था और काफिल अहमद ये डॉक्टर जाकिर नाइक के लाइब्रेरी में काम कर और उसने ये कहा था कि मुझे हिंदू जन जागृति समिति और सुदर्शन न्यूज जो है बहुत परेशान कर रहे इन दो संगठनों पर। में कहीं तो झूठ है तब तो आप जा रहे हैं भारत बाहर एक पैरेलल इकोनॉमी एक समांतर इकोनॉमी आज वो भारत से या अमेरिका से या जापान से कोई भी चीज़ मुस्लिम देश में आप भेजना चाहते हैं सबसे पहले उसको हलाल इकोनॉमी उनको डेवलप करनी है। व्यापार के नाम पर भी आपको गुलाम बनाया जा सकता है ये तो सिद्ध हो चुका है। उलेमा हिंद जो हलाल सर्टिफिकेट दे रहा है यही जमीयत उलेमा हिंद भारत में पकड़े गए 700 टेररिस्ट के केसेस में लीगल में हिजाब के विरुद्ध आंदोलन चल रहा है और हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है कि इसको कि हिजाब इस्लामिक सोचता हूं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार डेफिनेटली इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोच रही होगी। प्रयास हलाल कानून का बिल जो है वो ड्राफ्ट यदि कर्नाटक में इस प्रकार से कानून बन रहा है तो हम भी उत्तर प्रदेश में चर्च सरकार के पास नहीं है एक मस्जिद सरकार के पास नहीं है मदरसा सरकार के पास नहीं है और हमारे 7.5 लाख मंदिर जनजातियों को जो छोटा मोटा पैसा दे करके कन्वर्ट कर रहे हैं इनको हम बाकी हिंदू समाज को जब संगठित होने की बात कर रहे हैं तो संगठन क्यों नहीं संगठित ये सामने रखा है कि भारत को हिंदू भूमि हिंदू राजाओं के तो राष्ट्र हिंदुओं का क्यों नहीं। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप। आज हमारे सामने हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे जी मौजूद हैं। रमेश शिंदे जी से हम लोग कई विषयों पर चर्चा करेंगे जिसमें राष्ट्र से भी जुड़े रहेंगे कुछ मुद्दे और कुछ मुद्दे झारखंड से भी जुड़े रहेंगे। अभी 3 दिन पहले यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया गया, इनकी तरफ से अधिवेशन कार्यक्रम हुआ। उसमें क्या क्या बातें आई उस तरह से जुड़े सारे सवालों को हम लोग इनसे जानेंगे और झारखंड के विषय में इनके क्या विचार हैं अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उन सब चीज़ों को जानेंगे। तो स्वागत है रमेश शिंदे जी। नमस्कार। और यहाँ पर आप झारखंड में भी कब से कितने दिन से हैं प्रवास में? यहाँ पर करीब अभी पिछले 1 सप्ताह से प्रवास में हूँ और इससे पहले भी मैं 5 साल पहले झारखंड में आया हूँ तो कई सारे स्थानों पर यहाँ पर जाना होता है। तो एक अच्छे राज्य के दृष्टिकोण से और हिंदुत्व के कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से प्रवास करना ये एक जिम्मेदारी का काम है। वैसे ये जो आप जिस संगठन से हैं हिंदू जन जागृति समिति जी, ये है क्या? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आप मतलब इसको इसके माध्यम से होता क्या, इसका उद्देश्य क्या है? जी देखिए, जैसे हिंदू जन जागृति समिति ये संगठन जो है तो मूलतः ये एक धार्मिक संगठन है और पिछले 2002 में इसकी स्थापना हुई नवरात्रि के पहले दिन। तो ये जो संगठन जो है ये संगठन मूलतः एक धार्मिक स्वरूप का जो हिंदू धर्म के बारे में एक तो सबसे पहले बात यह है कि हमें धर्म की शिक्षा नहीं मिलती है या धर्म के बारे में हमें अवगत नहीं कराया जाता है और मूलतः इसकी जो स्थापना हुई वो एक अपने आप में एक संघर्ष के रूप में ऐसे हुई है। अच्छा। कि जब हम देखते हैं कि उस समय पे एक वामपंथी अपने आप को सेक्युलरवादी कहने वाले लोगों का जो एक गुट होता था जो जगह जगह जाकर के आज जैसे जेएनयू में महिषासुर पूजन और ये रावण पूजन वगैरह सब होता है उसी प्रकार से वो जगह जगह जाकर के भाषण करते थे और
तो उसमें ही एक रिफॉर्मिस्ट संगठन के लोग जो अपने आप को परिवर्तनवादी कहते हैं, तो उनकी सभा में प्रभु श्री राम जी के ऊपर बहुत सारी टीका टिप्पणी हुई और फिर हिंदू संगठनों ने मिलकर के उसको विरोध किया और उस समय पे ऐसे हुआ कि कुछ हिंदू कार्यकर्ताओं को मारपीट हो गई। तो इसलिए ऐसे लगा कि हम जिस भारत में रहते हैं, जो प्रभु श्री राम की भूमि है, यहाँ पर यदि इस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती है और हम मेजॉरिटी में रहते हुए ये सब हो रहा है, तो इसलिए हमें कुछ तो करना चाहिए। और इस दृष्टिकोण से फिर हिंदू जन जागृति समिति की स्थापना हुई या हिंदू जन जागृति समिति का कार्य जो है वो चालू हुआ। तो मूलतः एक 5 सूत्रों पर हम काम करते हैं, जैसे हिंदू संगठन है, हिंदू रक्षण है, राष्ट्र रक्षण है, धर्म शिक्षण है। तो इस दृष्टिकोण से राष्ट्र और धर्म के बारे में, तो हिंदुओं में जागृति करना, हिंदुओं का संगठन करना या हिंदुओं के रक्षण की बात करना, राष्ट्र के बारे में जागृति करना और राष्ट्र का संरक्षण करना, ये 5 सूत्रों पर हिंदू जन जागृति समिति कार्य कर रही है आज। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग इसमें जुड़े होंगे जी। तो जैसे अन्य हिंदू संगठन के लोग भी इसमें जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, या फिर आपके तरफ से क्या कुछ बंदिशें होती है, नहीं आप इसमें काम कर रहे हो तो फिर उसमें नहीं कर सकते, उसमें कर रहे थे इसमें नहीं कर सकते? जी, देखिए, जैसे हिंदू जन जागृति समिति का प्रारंभ मैंने कहा कि अपने आप में एक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ और विभिन्न संगठनों के लोगों के द्वारा ही इसको चलाया जाना शुरू हुआ था। और इसी दृष्टिकोण से हमने एक भूमिका रखी है। हिंदू जन जागृति समिति की कोई सदस्यता नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं है। जो हिंदुत्व के लिए, जो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है, वो हमारा कहना है वो हिंदू जन जागृति समिति का सदस्य है। तो इसलिए हमने फॉर्मली कोई मेंबरशिप, कोई इस प्रकार से चीज़ें रखी नहीं है। उद्देश्य यह है कि राष्ट्र के हित में काम हो। अभी कैसा रिस्पॉन्स कैसा है? पूरे देश भर में आप लोग घूमते होंगे, पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स है? जी, देखिए, कार्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यदि हम देखते हैं पिछले 5-6 वर्षों में लोगों के बीच में एक अवेयरनेस जो आ रही है कि एक 10-12 साल पहले परिस्थितियाँ ऐसे थी कि कई जगह पर हिंदुत्व का नाम लेना या हिंदू के बारे में बोलना, इसको भी ये कहा जाता था कि मतलब वो डर से लोग ये सारी चीज़ें करते थे। लेकिन अब अच्छा हो गया है कि सोशल मीडिया का अवेयरनेस हो, लोकल अवेयरनेस हो, या कुछ घटनाएं ऐसे देश के बारे में हो रही हो, या सरकार के बारे में भी हम देख सकते हैं। लोग तो सरकार और प्रशासन से भी डरते हैं। तो इसलिए इन सब मुद्दों को जब हम देखते हैं तो इनमें परिवर्तन तो आ चुका है और लोग आज खुल करके हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। लोग आज खुल करके हिंदुओं पर होने वाले आघातों की बात कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा चिन्ह है कि जागृति हो रही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि संगठन बढ़ रहा है। तो इस दृष्टिकोण से हिंदुओं ने अब ये जागृति का जो आगे का स्तर है कि अब संगठित होना आवश्यक है, तो इस संगठन की अब हिंदू समाज को अधिक मात्रा में आवश्यकता है, योग्य दिशा की अब अधिक मात्रा में आवश्यकता है। तो हिंदू संगठनों के दृष्टिकोण से ये 2 जिम्मेदारियां तो अब उनके पास आ चुकी है कि यदि हिंदू समाज जागरूक हो रहा है तो उसको सही दिशा देना, उनको संगठित करके उनकी शक्ति का सही मायने में उपयोग करके लेना। हिंदू जन जागृति समिति की ओर से और आप लोगों की ओर से अब तक में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको उठाए गए, वो सफलता भी मिली जी, आप आगे बढ़े, आपको और मोटिवेशन मिला, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं? जी, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो धर्म के दृष्टिकोण से जो मुद्दे थे, तो सबसे पहले हमने वो उठाए, क्योंकि प्रभु श्री राम की टीका टिप्पणी से ये सब चालू हुआ था। तो हमने देखा कि ये तो हर जगह पर हो रहा है। तो फिर हमने सेंसर बोर्ड को इसके बारे में लिखना चालू किया कि इसके बारे में क्योंकि इस्लाम के बारे में कोई टीका टिप्पणी होती है, जीसस के बारे में कोई टीका टिप्पणी होती है, तो एक तुरंत आंदोलन खड़ा हो जाता है और सेंसर बोर्ड तुरंत पीछे चला जाता है। लेकिन प्रभु श्री राम को हम देख सकते हैं कि आमिर खान ने पीके फिल्म में किस प्रकार से हमारे देवताओं को दिखाया है, या ऐसे कई सारी चीज़ें आ रही थी। पीके हो गया और इस तरह के कई सारी चीज़ें हैं, प्लेज अलग अलग होते थे। तो उसके बारे में हमने उनको उस दृष्टिकोण से कहा। फिर दूसरी बात हमने आगे जाकर के इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हिंदू देवताओं के चित्र हुआ करते थे। हाँ। और जैसे महाराष्ट्र में उस समय पे एक तंबाकू होती थी जिसके ऊपर ओम का चिन्ह लिखा होता था,
और वो लोग तो है तंबाकू खाने के बाद उसको फेंक देते थे। तो हम यही हिंदू समाज को बता देते कि कहीं पर कुरान का एक कागज मिल जाएगा तो दंगा हो जाता है। और हमारे धर्म के चिन्ह को, जिस ओमकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई ऐसे कहा जाता है, वो तो नाले में कचरे में पड़ा हुआ रहता है। तो इसमें हमने महाराष्ट्र सरकार को उस समय पे कई सारे लीगल चीज़ों में या इस प्रकार से प्रयास किया। तो फिर उसमें एक कानून बना सबसे पहले कि जो ट्रेडमार्क्स एक्ट में अमेंडमेंट किया गया कि हिंदू धर्म के इस प्रकार के चिन्हों को ऐसे ट्रेडमार्क के रूप में आप नहीं यूज कर सकते हैं। अच्छा। तो वो सबसे पहला हमारे लिए सक्सेस था। जब हम इस देवताओं के अपमान के बारे में सबसे बड़ा अपमान तो ये M.F. हुसैन कर रहा है, जो पेंटिंग के नाम पर अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उसने करीब करीब 28 देवताओं के नग्न चित्र निकाले थे भारत माता के साथ में। और चित्रों की करोड़ों रुपए में बेची जा रही है। सब हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो उसको कह रहे नहीं ये तो बहुत बड़ा पेंटर है। कांग्रेस ने तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना दिया, राज्यसभा का। तो ये जब होने लगा और इन चित्रों के कुछ पुस्तक, कुछ चीज़ें हमारे सामने आने लगी, तो हमने कहा यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे हो सकती है। एक तरफ एक ही बुक में भारत माता का चित्र नग्न है पूरा, और हुसैन अपनी माँ का चित्र निकाल रहा है, वो पूरी साड़ी में है। हुसैन जबकि महाराष्ट्र के पंढरपुर से था, पंढरपुर भगवान विट्ठल जी के मंदिर के नाम से, और वह स्वयं कहता था कि नहीं मैं तो हिंदू संस्कृति से बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि मैं एक तीर्थ क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है। उसी पुस्तक में हमने देखा कि जहाँ पर माँ सीता को नग्न दिखाया है, द्रौपदी को नग्न दिखाया है, वहीं पर अपनी बेटी का चित्र है वो पूरी ड्रेस में निकाला है। तो जब उसके बारे में चर्चाएं हुई तो उसने कहा कि नहीं, देवताओं को, हिंदू देवताओं को कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वो बहुत प्योर होती है। जहाँ पर प्योरिटी होती है वहाँ पर वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने उनसे सवाल पूछा कि आपकी माँ को आपने वस्त्र क्यों पहना है फिर आप? तो प्योरिटी की बात यदि है तो क्या आप मान रहे हैं कि आपकी माँ इम्प्योर है? आपकी बेटी को क्यों आपने वस्त्र पहनाए हैं? तो ये एक षड्यंत्र के रूप में उनका ये चल रहा था, कुतर्क का उपयोग करते जी। और इसी के माध्यम से हमने एक प्रयास ये किया, प्रोटेस्ट किए या बाकी जितने भी प्रयास हमने किए, लेकिन उसके साथ में हमने एक प्रयास वहाँ पर किया कि कानून का उपयोग। हमने उसके विरोध में कम से कम 1200 पुलिस थानों में पुलिस कंप्लेंट दर्ज की। अच्छा। तो जब ये पुलिस कंप्लेंट दर्ज होने लग गई जगह जगह, क्योंकि है तो 295 का तो आप उल्लंघन कर ही रहे हैं, तो ये जितना विषय बढ़ने लगा, आंदोलन के रूप में आने लग गया, तो फिर उसको शायद उसकी लीगल टीम ने सजेस्ट किया कि यदि ये केस चलेगा, और उस समय पे तो वो करीब 90 एज के करीब पहुंच चुका था, तो उसको सजेस्ट किया कि आप भारत छोड़ करके भाग जाओ। तो वो भारत छोड़ करके कतार में भाग गया। अच्छा। और कतार में उसको नागरिकता मिली, और कतार में नागरिकता मिलने के बाद उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई। तो हमारे देश के तो बहुत सारे सेक्युलरवादी ऐसे थे, नहीं वो भारत में जन्मा हुआ है तो उसका जो अंतिम संस्कार है यहीं पर होना चाहिए, यहीं पर उसका मज़ार होना चाहिए। तो हमने कहा कि जो इस देश में गद्दारी करके कतार में भाग चुका है, जो इस देश का नागरिक नहीं रह चुका है, खुलेआम कह करके वो गया है कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूँ, तो आप कैसे मान सकते हैं? तो हमने कहा ना तो उसकी डेड बॉडी हम यहाँ आने देंगे ना कुछ है। इस कैंपेन से एक बहुत बड़ा ऐसे हम कहेंगे कि प्रोत्साहन हमें मिला कि हम कर सकते हैं। कोई कितना भी बड़ा चित्रकार हो, कोई कितना भी बड़ा सम्मानित व्यक्ति हो, लेकिन यदि किसी के धर्म को वो इस तरीके से बदनाम कर रहा है, किसी के धर्म के बारे में उसकी आस्था से वो खिलवाड़ कर रहा है, तो हम उनसे लड़ सकते हैं। इस बात पर हमें थोड़ा सा। फिर दूसरा हमने जाकिर नाइक के विरोध में कैंपेन किया, जो खुलेआम भरी सभाओं में कन्वर्जन करता था। मुंबई में उसकी जो सभाएं होती थी तो वहाँ पर मंच ही 6-7 करोड़ का लगाया जाता था। अच्छा। और सारे मौलाना मक्का मदीना से वो बुला करके सलाफ़ी और हनफी आइडियोलॉजी को वो प्रमोट कर रहा था। तो ये जब हमने देखा तो उसके कई सारे वीडियोस ऐसे वो बोलना उसने चालू कर दिया। उसको लगा अब मुझे कौन रोकने वाला है, तो वो सीधे सीधे कहना चालू कर दिया, ये गणेश जी कोई देवता होता है क्या? उसको हाथी का सर है, ये कैसे देवता हो सकता है? और यदि कोई सिद्ध कर दे कि ये देवता है तो मैं हिंदू मंदिर में जाकर के प्रसाद खा लूँगा।
हमने कहा भाई हमने आपको पूछा ही नहीं प्रसाद खाने के लिए, आप आपका धर्म में देखिए, हमारे धर्म में क्या है क्या नहीं है उसकी जांच करना आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इस प्रकार से जब हुआ, नहीं भाई हिंदू धर्म का उसको न्योता थोड़ी दिया था कि आप हमारी रिसर्च करो। एग्जैक्टली। तो इस बात पर जब ये बातें हुई तो हमने फिर उसके अगेंस्ट भी इसी प्रकार से काम करना चालू किया। उस समय पे सुदर्शन चैनल भी नया नया शुरू हुआ था, तो मैंने करीब 13 प्रोग्राम्स डॉक्टर जाकिर नाइक के विरोध में किए, कई सारे कंप्लेंट्स हमने किए। और फिर तब हमारा लीगल टीम भी तब बन चुका था जो हिंदू विधिज्ञ परिषद के नाम से था। तो हमने जब पूरे उसके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए तो हमें ऐसे ध्यान में आने लग गया कि इसका पूरा टेररिज्म के साथ सपोर्ट है, लिंक है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, लंदन के ग्लासगो में बम विस्फोट हुआ था, ग्लासगो एयरपोर्ट के यहाँ पर। लोग बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में नहीं जानते हैं, लेकिन काफिल अहमद नाम का आतंकवादी वहाँ पर पकड़ा गया था। और काफिल अहमद ये डॉक्टर जाकिर नाइक के लाइब्रेरी में काम करता था। तो इस प्रकार से हमने कई सारे उसके टेरर लिंक्स जो है वो एक्सपोज किए। सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है हमने होम मिनिस्ट्री में उसको दे दिया और हमने कहा कि ये जो आदमी है ये ठीक नहीं है। उस समय पे अभी हाल ही में अमित शाह जी ने और ये इसके बारे में उल्लेख भी किया, कुछ दिन पहले उसका वीडियो वायरल हुआ था कि उस समय पे जो के रहमान खान जो माइनॉरिटी मिनिस्टर था उसको ये आकर के मिला था और उसने ये कहा था कि मुझे हिंदू जन जागृति समिति और सुदर्शन न्यूज जो है बहुत परेशान कर रहे, इन दो संगठनों पर पाबंदी लाई जाए। तो हमारे बारे में भी कई सारे ऐसी अफवाहें, चर्चाएं या बदनामी के प्रयास हुए, लेकिन हम डटे रहे। और जब मोदी जी की सरकार आ गई तो उसके लिंक जो है बांग्लादेश में भी जो आतंकवादी हमला हुआ था उसका लिंक वहाँ पर एस्टैब्लिश हो चुका और फिर उसको भारत छोड़ करके वो भाग गया। तो आप जब सच्चे हैं तो आप यहाँ पर कानून को फेस कर सकते हैं ना, यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपके मन में कहीं तो झूठ है तब तो आप जा रहे हैं बाहर भाग करके, और इसीलिए इस माध्यम से ये भी सत्य जो है वो लोगों के सामने आया। तो जहाँ पर भी हमने देखा कि इस प्रकार की ये घटनाएं हो रही है तो हमने इस दृष्टिकोण से काम करना आरंभ किया और उसमें काफ़ी सारी सफलता। हलाल सर्टिफिकेशन है जी, और हलाल जिहाद है जिस पर आपने किताब भी लिखी है, लव जिहाद पे भी किताब लिखी है, कई तरह के जिहाद पर आप लोगों ने रिसर्च किया है। ये क्या है, हलाल जिहाद क्या है? जी, अभी हलाल जिहाद या हलाल अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने जो पुस्तक लिखी है तो करीब 2.5-3 साल मैंने इसके रिसर्च में दिए थे। और उसके उपरांत भारत में एक पैरेलल इकोनॉमी, एक समांतर इकोनॉमी आज वो चला रहे हैं और इस इकोनॉमी को उन्होंने कंज्यूमर बेस पर वो इस इकोनॉमी को चला रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने 2013 में इस इकोनॉमी को प्रारंभ किया गया और 2013 में उन्होंने एक वर्ल्ड हलाल कॉन्फ्रेंस इस नाम से मलेशिया में कॉन्फ्रेंस किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ मुस्लिम लेना चाहेगा तो उसे वो हलाल मिलनी चाहिए। ये 2013 से शुरू हुआ। 2013 से। तो हलाल का अर्थ होता है परमिसिबल, जिसको इस्लाम से परमिशन है, और हराम जो है वो प्रतिबंधित है, जो प्रोहिबिटेड होता है। तो हराम में एक तो जैसे गोमूत्र आ जाता है या ब्लड आ जाता है या सूअर का मांस है या सूअर की चर्बी से बनाए जाने वाले पदार्थ है या अल्कोहल है, तो इन सब चीज़ों को हराम माना जाता है उन केस में। तो ये जो है उन्होंने वर्ल्ड हलाल कॉन्फ्रेंस में ये 57 कंट्रीज जो मुस्लिम की है तो उनको उन्होंने कहा कि आप जो भी प्रोडक्ट डिमांड करेंगे उस प्रोडक्ट को आप पहले हलाल सर्टिफिकेट डिमांड कीजिए। तो विश्व के 57 कंट्रीज़ ने इसको एक कानून के रूप में बनाया। तो आज भारत से या अमेरिका से या जापान से कोई भी चीज़ मुस्लिम देश में आप भेजना चाहते हैं, सबसे पहले उसको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। यह हलाल सर्टिफिकेट देने का अधिकार उन्होंने भारत का जो फतवा निकालने वाला सबसे बड़ा मदरसा है जमीयत उलेमा हिंद, उसको उन्होंने दे दिया। जमीयत उलेमा महाराष्ट्र, उनका महाराष्ट्र का ब्रांच है। फिर अभी हलाल इंडिया या हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज आ गया। तो इनको उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट देने का अधिकार दे दिया, जो आपको 60,000 रुपया एक प्रोडक्ट के लिए 1 साल के लेकर के आपको ये सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा। और
ये जो है, वैसे देखा जाए तो भारत में सर्टिफिकेट देने वाली जो संस्थाएं है वो एक तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, एक एगमार्क है, एक है एफडीए और एक है एफएसएसआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये कोई भी सर्टिफिकेट देने वाली अथॉरिटी सिर्फ सरकार की हो सकती है, बिल्कुल। प्राइवेट किसी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को मान्यता नहीं होती है, जबकि हलाल सर्टिफिकेशन तो खुलेआम चल रहा है और इसके द्वारा करोड़ों रुपए जमा कर रहे हैं वो लोग, और इस माध्यम से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बनाना चालू किया। धीरे धीरे ये जो हलाल जो मूल मांस के बारे में था वो बहुत सारे क्षेत्रों में आ चुका, और इसके बारे में यदि हम देखते हैं तो हलाल के बारे में यदि आप देखेंगे तो कसूरी मेथी से लेकर के मैकडोनाल्ड हलाल हो चुका है, पिज़्ज़ा हट हलाल हो चुका है, बर्गर किंग हलाल हो चुका है। जहाँ पर जाने वाला 99% ग्राहक हिंदू है वो भी सब हलाल है। तो इस प्रकार से होटलिंग इंडस्ट्री में हलाल आ गया। केरल में पहला बिल्डिंग बन रहा है जो हलाल सर्टिफाइड है। हल्दीराम से लेकर के आशीर्वाद का आटा, फॉर्चून का तेल, ये सब हलाल सर्टिफाई हो गया। मतलब ये हलाल सर्टिफाइड होना क्या गलती क्या है इसमें, क्या परेशानी है इसमें, नहीं जानता हूँ मैं। हाँ, करेक्ट। देखिए, ये एक चीज़ है कि जिसकी मान्यता सिर्फ मुस्लिम समाज का कहना है कि भाई हमें जो चीज़ मिलनी चाहिए वो हलाल होनी चाहिए, तो पहली बात तो ये है। अब हलाल सर्टिफिकेट देने वाला संस्था मुसलमानों का है जो पैसा लेकर के सर्टिफिकेट दे रहा है, दूसरी बात है। तीसरी बात इसमें आती है कि जो हलाल सर्टिफिकेट जो दिया जा रहा है वो भारत सरकार का सर्टिफिकेट होने के बाद, जैसे मान लीजिए कि आज अमूल का आइसक्रीम है या आपके पास जो भी कि पापड़ है, कसूरी मेथी है, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एफएसएसआई जिनको डिक्लेयर कर चुके हैं, ये 100% वेजिटेरियन है। जब एफएसएसआई की लैबोरेटरी में सारी जांच होने के बाद उस प्रोडक्ट को 100% वेजिटेरियन डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उसके अंदर सूअर का मांस कहाँ से खोज सकते हैं ये मौलाना? बिल्कुल। तो जो शाकाहारी प्रोडक्ट है उनको ये जबरन कह रहे हैं नहीं हमारे इसमें हलाल उसको सर्टिफिकेट होगा तो ही हम आपका प्रोडक्ट परचेस करेंगे। तो एक तरीके से तो आपका दबाव हो गया इसके बारे में। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, जैसे हल्दीराम या बाकी जो भी मैन्युफैक्चरर है वो करोड़ों रुपए दे रहे हैं हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो ये सर्टिफिकेट लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया भी सेट करते हैं क्या ये लोग? हाँ, ये चीज़ होना ही चाहिए जी। तो जैसे एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ उसके बारे में, जैसे हल्दीराम या बाकी जितने भी मैन्युफैक्चरर है जो हलाल सर्टिफिकेट के लिए करोड़ों रुपए आज पे कर रहे हैं, अब ये सर्टिफिकेट मुसलमानों के लिए ज़रूरी है, सर्टिफिकेट देने वाली संस्था मुसलमानों की है, सर्टिफिकेट का पैसे लेने वाली संस्था मुसलमानों की है, ये सब उनके लिए है। लेकिन हल्दीराम जो पैसे करोड़ों रुपए दे रहा है वो थोड़ी उनके पॉकेट से ले रहा है, बिल्कुल। वो तो अपना मार्केट प्राइस बढ़ा करके लोगों से वसूल कर रहा है। तो जो हलाल सर्टिफिकेट का प्राइस है वो तो हिंदुओं के पास से ले रहे हैं, तो ये हिंदुओं पर अन्याय है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने अब ये क्राइटेरिया उसके अंदर नया अमेंडमेंट करके चालू कर दिया कि पहले ये था कि 60,000 रुपया लेकर के हम आपको हलाल सर्टिफिकेट दे देंगे। अब उन्होंने ये कहना चालू कर दिया कि हलाल सर्टिफिकेट तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में आपका प्रोडक्शन जो है वो 100% हलाल हो रहा है, इसको वेरीफाई करने के लिए हम जिनको भेजेंगे वो 2 मुसलमानों के आपके फैक्ट्री में अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ हलाल इंस्पेक्टर। अच्छा। तो 2 मुसलमानों का एम्प्लॉयमेंट आपको करना आवश्यक हो गया जो 24/7 आपकी प्रोडक्शन यूनिट को पूरा कंट्रोल करेंगे। तो इस प्रकार से एक तो ये चीज़ हो गई कि उनके रूल्स के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, जबकि भारत सरकार ये भी तय करेंगे कि आप अपने यहाँ हमारे हिसाब से एम्प्लॉय रखो। करेक्ट है ना जी, हलाल इंस्पेक्टर के नाम से ये सारी चीज़ों को वो डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अभी ये उदाहरण के रूप में मैं आपको, जैसे ये पापड़ है तो ये तमिलनाडु में मिलने वाला पापड़ है। अब इसके अंदर ये ग्रीन डॉट है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये एफएसएसआई का सिंबल लगा हुआ है। बिल्कुल। तो एफएसएसआई का सर्टिफिकेट भी है, लेकिन यहाँ पर हरे कलर में हलाल सर्टिफिकेट है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं। जी जी, हाँ है जी। तो जब ये 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है तो इसमें हलाल की क्या ज़रूरत है? अब ये सर्टिफिकेट के लिए 60,000 रुपया हमें पे करना पड़ रहा है, मैन्युफैक्चरर दे रहे हैं। 60 रुपये भी हम ही से लिया जाए जी। तो इस दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं, ये
कॉर्नेटो के नाचो चिप्स है। अब ये भी वेजिटेरियन है, लेकिन इसके ऊपर FSSAI का सर्टिफिकेट भी है और हलाल का सर्टिफिकेट भी है इसमें। तो इस प्रकार से है। ये कसूरी मेथी जो मैंने आपको कहा था, ये भी 100% वेजिटेरियन है जी। इसके ऊपर FSSAI का सर्टिफिकेट है और हलाल का सर्टिफिकेट है। तो ये FSSAI और हलाल, ये सारे जो है ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स जो है कि जो मार्केट में है। एक ये आप मतलब फूड में ही नहीं, ये VIP का कलर, हेयर कलर है ये जो हम देख सकते हैं। अब ये खाने का तो कुछ है नहीं इसमें। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो हलाल सर्टिफिकेट है इसमें। अच्छा। तो ये जो इस प्रकार से हलाल सर्टिफिकेट जो है, तो ये हर एक चीज़ में वो लेकर के आ रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट मुस्लिम ने परचेस करना है तो आपके पास हलाल सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि हमें ऐसा ये लोग क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसको अपनी इकोनॉमी उनको डेवलप करनी है अब। क्योंकि ये हलाल सर्टिफिकेट का जितना भी पैसा, अपनी मतलब मुसलमानों की ये इस्लाम के आधार पर इस इकोनॉमी को, इस्लामिक इकोनॉमी को बनाना चाहते हैं। और इस इकोनॉमी के द्वारा कि एक टाइप का ये इन्वेजन है, जैसे हम भारत को या भारतवासियों को नहीं भूलना चाहिए। हमारे देश के ऊपर घोरी का आक्रमण हुआ, गजनवी का हुआ या खिलजी का हुआ या बाबर का हुआ, औरंगजेब का हुआ, ये सारे आक्रमण आक्रांता के रूप में आए थे, लड़ने के लिए आए थे और मंदिर लूट रहे थे या जो भी है इसमें। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग 200 साल तो ब्रिटिशों के भी गुलाम रहे। वो कहाँ लड़ने के लिए आए थे आपके साथ? वो तो व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन व्यापार के नाम पर भी आपको गुलाम बनाया जा सकता है, ये तो सिद्ध हो चुका है हमारे यहाँ देश में। बिल्कुल। तो जब व्यापार के नाम पर 200 साल आपको गुलाम बनाया गया, तो ये उनका नया षड्यंत्र है कि जब अब पूरे विश्व में मुसलमानों का जनसंख्या 260 करोड़ पहुंच चुकी है, जिसके अंदर 57% ये युवा पॉपुलेशन है, तो उनका कहना यह है कि जब स्पेंडिंग कैपेसिटी हमारी है तो फिर हमारा रूल क्यों नहीं हो। और ये जो है पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं चल रही है ये इकोनॉमी, पूरी वर्ल्ड वाइड इस इकोनॉमी को लेकर के वो जा रहे हैं। और इस इकोनॉमी के आधार पर जो पैसा कलेक्ट हो रहा है, इस पैसे से वो मुस्लिम जो युवा है उनको, क्योंकि इस्लाम में इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना दोनों चीज़ें हराम है, तो वो विदाउट इंटरेस्ट करोड़ों रुपया पे करके उनको उस मैन्युफैक्चरिंग के स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, उनका बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली ये है कि आपका हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर आपके पास से पैसा कलेक्ट करेंगे और वो किसी मुस्लिम को प्रोवाइड करेंगे कि जो उसके द्वारा जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग या अपनी व्यवस्था को चालू करे। एक बात। दूसरी बात, इसका और एक भयंकर स्वरूप ये है कि आज जमीयत उलेमा हिंद जो हलाल सर्टिफिकेट दे रहा है, यही जमीयत उलेमा हिंद भारत में पकड़े गए 700 टेररिस्ट के केसेस में लीगल फाइनेंस कर रहा है, छुप करके नहीं। आप उनकी वेबसाइट पर जाइए, जमीयत उलेमा हिंद का सोशल सर्विस का आपका कॉलम पढ़ लीजिए आप, उसके अंदर खुल करके पूरा डॉक्यूमेंटेशन है कौन से केस में क्या वो हेल्प कर रहे हैं सब जगह पर। अच्छा, उसमें चाहे 700 लोग टेररिस्ट हैं। यस, 700 टेररिस्ट की पूरी हेल्प कर रहे हैं वो, कि जिसके अंदर 26/11 का जो अबू जुंदाल जो पकड़ा गया, या बाटला हाउस में जो पकड़ा गया, या जो अक्षरधाम मंदिर गुजरात में हमला हुआ था जिसके अंदर 30 आतंकवादियों को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है, उनका हाईकोर्ट में एप्लीकेशन भी वही लगवा रहे हैं। तो उनके लिए एडवोकेट्स प्रोवाइड करना, उनके लिए सारा जो खर्चा है वो सारा फाइनेंशियल मदद है, सब कर रहे हैं। CA और NRC के अगेंस्ट जो कैंपेन हुआ था, उसके अगेंस्ट भी जब जो पूरा फाइनेंस था वो जमीयत उलेमा हिंद के द्वारा ही दिया गया था। अच्छा। कमलेश तिवारी जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, जिनकी गला काट करके हत्या हुई थी, उनका केस भी जमीयत उलेमा हिंद ही लड़ रहा है। आपका कहना है कि जमीयत उलेमा जो है, जो ये हलाल के पैसे ले रहा है जी, ये इसी तरह की गतिविधियों में ये खर्च कर रहा है? ऐसे बहुत सारी गतिविधियों में वो खर्च कर रहा है। अच्छा। जो राष्ट्र के हित में इसमें से कोई भी क्या ये सरकार के पास नहीं जा रही है? सरकार के पास इसकी सूचना नहीं जा रही है? अगर जा रही है तो वो कुछ क्यों नहीं कर रही है? देखिए, सरकार के पास तो सूचनाएं जा रही है, लेकिन सरकार को एविडेंसेस कलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि सरकार को जो काम करना है वो कानून और संविधान के दायरे में करना होता है। और आजकल हमारे देश में इतने बड़े सेक्युलरवादी लोग बन चुके हैं, और दुर्भाग्य से हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे कई सारे लोग हैं
कि पूरे विश्व में हिजाब के विरुद्ध आंदोलन चल रहा है और हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है कि इसको कि हिजाब इस्लामिक है या नहीं है। इस्लाम में कहीं किसी ग्रंथ में जब हिजाब का उल्लेख भी नहीं है और पूरे विश्व में मुस्लिम जो बहनें हैं वो हिजाब पूरा उतार करके जो है वो उसका प्रोटेस्ट कर रही है, तो हमारे देश में ये कहा जा रहा है नहीं नहीं ये तो इस्लामिक प्रिंसिपल है। अरे भाई कहाँ से, पूरे विश्व के जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो क्या पागल है? तो ये मानसिकता जब हम देखते हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तो खुल करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट था उनका, काम भी वही कर रहे थे वो, लेकिन हम ये देखते हैं कि उसको भी बैन करने के लिए 8 साल लगे। तो वैसे ही सरकार, मैं नहीं ये सोचता हूँ कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार डेफिनेटली इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोच रही होगी, प्रयास कर रही होगी। और इसका मैं अभी लेटेस्ट आपको बताना चाहूँगा कि कर्नाटक में इसी सप्ताह में इस पुस्तक के आधार पर पहला एंटी हलाल कानून उन्होंने बिल जो है कर्नाटक में। अच्छा। तो कर्नाटक की असेंबली में ये पहला एंटी हलाल कानून का बिल जो है वो ड्राफ्ट हो चुका है। योगी जी की इसमें नरेंद्र गुर्जर जी है, उन्होंने भी हमसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि यदि कर्नाटक में इस प्रकार से कानून बन रहा है तो हम भी उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। सेंटर से भी 1-2 लोगों से हमें संपर्क हुआ है कि आप यदि उस कानून के ड्राफ्ट को हमसे भी साझा करते हैं तो हम भी केंद्र में सोच सकते हैं। तो अब ऐसे हो चुका है कि सरकार ने इसका संज्ञान लेना चालू कर दिया है, ऐसे मुझे लगता है। और भविष्य में हो सकता है कि इस प्रकार का प्राइवेट सर्टिफिकेशन करने की अथॉरिटी किसी के भी पास नहीं होगी, ऐसे कानून भारत में बन सकता है। तो ये तो रही इन सब चीज़ों को लेकर के बात। अब हम लोग अब अंतिम पड़ाव की ओर चलेंगे। आगामी योजना क्या है हिंदू जनजागृति समिति का, इस पर आप लोग एक बार बताइए। जी, इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जिसके क्षेत्र में हिंदू जनजागृति समिति काम कर रही है वो है मंदिरों के बारे में हमारी जो सुरक्षा होनी चाहिए, मंदिरों के बारे में जो हिंदुओं के मंदिर जो है वो स्वतंत्र होने चाहिए। क्योंकि सेक्युलरवाद की हम बात करते हैं और आज हम देखते हैं एक चर्च सरकार के पास नहीं है, एक मस्जिद सरकार के पास नहीं है, मदरसा सरकार के पास नहीं है, और हमारे 7.5 लाख मंदिर सरकार चला रही है अलग अलग क्षेत्रों में। तो फिर हिंदू मंदिर सरकार क्यों चलाए? सेक्युलर है तो सरकार क्यों चलाए? आज वामपंथी केरल में जो धर्म को कहते हैं कि ये अफीम है, तो रिलीजन इज ओपियम, ये उनके कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ है। तो भाई जब रिलीजन इज ओपियम है तो मंदिर कहाँ से चला रहे हैं आप? आपकी सेक्युलर व्यवस्था में तो आपको मंदिर चलाने का अधिकार ही नहीं, आप भगवान को नहीं मानते हैं कहीं पर। तो ये जो चीज़ें हैं, या आंध्र प्रदेश में हम देख सकते हैं जगन मोहन रेड्डी जो है स्वयं घोषित ईसाई है और वो वहाँ पर मंदिर चला रहे हैं। तो इस सेक्युलर व्यवस्था में ये ऐसे इस प्रकार से मंदिर कैसे चला सकते हैं? तो इस लेवल पर हम एक बड़ा इस बारे में आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इसी प्रकार से 4,26,000 मंदिर टेक ओवर करने का कांग्रेस का एक षड्यंत्र था, जिसको हिंदू जन जागृति समिति ने काफ़ी बड़ा आंदोलन चालू करके उसको रोका। और अब भी हमारा प्रयास है कि जितने सारे मंदिरों के बारे में हम काम करें, क्योंकि इससे जो आज की हमारी बहुत बड़ी समस्या है वो सारी समाप्त हो सकती है। क्योंकि ये सारा एक तिरुपति का ही उदाहरण आप देख लेंगे तो तिरुपति में जितना धन जमा होता है उसके अंदर हम इतने सारे गुरुकुल चला सकते हैं, इतनी सारी हिंदू धर्म की व्यवस्थाएं कर सकते हैं। ये जो जनजातियों को जो छोटा मोटा पैसा दे करके कन्वर्ट कर रहे हैं, इनको हम सहायता कर सकते हैं, संबल प्रदान कर सकते हैं, हम हर एक चीज़ इसके द्वारा कर सकते हैं। तो इसलिए इन मंदिरों का हिंदुओं के पास होना, जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन मंदिरों का उपयोग होना चाहिए, तो उसके लिए एक जागृति का प्रयास या उसके लिए संगठन करने का प्रयास हिंदू जन जागृति समिति के द्वारा किया जा रहा है। एक तो ये बात है, और दूसरा कुल मिलाकर के भारत के जितने भी हिंदू संगठन हैं, चाहे छोटा बड़ा जो भी हो, अब हम बाकी हिंदू समाज को जब संगठित होने की बात कर रहे हैं तो संगठन क्यों ना संगठित हो जाए। बिल्कुल। तो इसलिए हमारा प्रयास यह है कि सभी संगठनों को हम एक मंच पर लेकर के आए, एक साथ हम मिलकर के काम करें, एक विचार से, एक लक्ष्य यदि हमारा सभी का है तो उस लक्ष्य के दृष्टिकोण से मिलकर के काम करें, ये एक प्रयास है। और इसी के लिए हमने एक जो उद्देश्य रखा है कि जैसे
पीएफआई ने उद्देश्य रखा था कि विजन 2047 में कि हमको 1947 में हमने इस देश को तोड़ा और 2047 में हम इस देश को मुस्लिम देश बनाएंगे। वैसे ही हमने ये सामने रखा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कि हिंदू यहाँ पर अधिक है, हिंदू मेजॉरिटी है, मुसलमानों ने अपना हक पहले ही ले चुके हैं और ये जो भूमि यहाँ पर जो एक्सेशन में दी गई वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो ये हिंदू राजाओं ने भूमि दी है। तो जब भूमि हिंदू राजाओं के तो राष्ट्र हिंदुओं का क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। और इसलिए इस हिंदू राष्ट्र की भूमिका को लेकर के हम पूरे देश में प्रवास कर रहे हैं, सब जगह पर हिंदू संगठनों से मिल रहे हैं, उनको संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं और उद्देश्य यही है कि भारत में एक अच्छा यदि हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो भारत, मुझे लगता है कि आज जिस गति से आगे बढ़ रहा है उससे बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है। तो हिंदू राष्ट्र भारत को बनाना, इस दृष्टिकोण से इस लक्ष्य को लेकर के हिंदू जन जागृति समिति का कार्य है। चलिए, तो ये थे हमारे बीच रमेश शिंदे जी, और रमेश शिंदे जी से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को जाना, बहुत सारी हलाल जिहाद के बारे में, लव जिहाद के बारे में, ज़मीन जिहाद के बारे में, और भी कई ऐसे विषय हैं। आगामी योजनाओं को आपने सुन लिया। रमेश शिंदे जी चाहते हैं कि पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिले। हम रमेश शिंदे जी को शुभकामनाएं देते हैं जी, और आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। नमस्कार जी नमस्कार।